तो बस आप वीडियो देखकर आ गए ना कि भाई यूपीएससी में भी तुक्के लग सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो देख के आप आ तो गए हो कि भाई यूपीएससी में तुक्का कैसे लगाए, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं एक्चुअली में यूपीएससी में तुक्का लगाया जा सकता है, ठीक है। और वही चीज मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन से दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये अभी जो आपका 2025 में प्रीलिम्स हुआ है ना सर, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक तुक्का स्ट्रेटेजी लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से इस तुक्का स्ट्रेटेजी को देखना, बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेटेजी होने वाली है। तुक्का कैसे यहाँ पे लगने वाला है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। वैसे अगर किसी ने मेरी प्रीलिम्स बेस्ड क्लासेस ली है तो मैंने 15th फाइनेंस कमीशन उनको एकदम इजी तरीके से समझा रखा है। पर अगर चलो किसी ने नहीं ली है तो भी एक बार 15th फाइनेंस कमीशन होता क्या है, क्योंकि तुक्का लगाना है तो एक बार देखते हैं किस तरीके से लगेगा, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन होता क्या है भाई, पहले तो ये देख लो। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। हर 5 साल में यहाँ पे क्या करता है, प्रेसिडेंट इनको कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्यों करा जाता है भाई ये कॉन्स्टिट्यूट, कि भाई इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पैसों का लोकेशन यहाँ पे कर सके, क्या, पैसों का, कि भाई सेंटर में, स्टेट में कितना पैसा डिवाइडेशन यहाँ पे होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई ये रिकमेंडेशन करती है कि कितना पैसा यहाँ पे डिवाइडेशन होना चाहिए। एंड इनफैक्ट इस बात को ध्यान रखना, हर स्टेट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ यहाँ पे पैसा लोकेट हुआ होता है एज पर द स्टेट कंडीशन, ठीक है। और वो सब डिफाइन कौन करेगी, हमारे फाइनेंस कमीशन यहाँ पे डिफाइन करने वाली है, ठीक है। इनके 2-3 चीजें देख लो, जैसे कि भाई आर्टिकल 280 कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 में होता है फॉर्म्ड एवरी 5 years बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मेन काम क्या है, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो भाई जहां पे भी आपको सुनाई दे पैसा पैसा पैसा, तो फाइनेंस कमीशन वहां पे आ जाता है, ठीक है। तो इसके आर्टिकल आपने देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपने देख ली। बनाता कौन है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाता है फाइनेंस कमीशन एवरी 5 year। एंड दैट्स वाई ये परमानेंट बॉडी नहीं होती है, टेम्पररी बॉडी होती है, राइट। प्रेसिडेंट ऑल्सो डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। अब देखो मेन चीजें जो यहाँ पे पढ़नी है वो ये है, क्या है कि भाई कंपोजिशन, मतलब मेंबर्स कितने हैं। और आर्टिकल 282 में अगर हम देखें तो एक चेयरपर्सन है और 4 अदर मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चेयरपर्सन यहाँ पे पब्लिक अफेयर्स में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 4 अदर मेंबर्स यहाँ पे फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स या लॉ, ठीक है। इनके अंदर इनको क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज इनको यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। चलो और थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। मेंबर यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर, राइट। और यहाँ पे कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है, एज पर द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, राइट। अब देखो फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन देखेंगे कि भाई रिकमेंडेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, ठीक है, हमने वो चीज देख ली। प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग स्टेट्स, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस किस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमने पढ़ चुके हैं, एक बार मेरी सीरीज जरूर देखना, यू विल नो, राइट। ऑगमेंट स्टेट रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथ पंचायत राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो सिर्फ यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये लोकल बॉडीज में किस तरीके से पैसा लोकेट होगा वो यहाँ पे देखेगी। रिकमेंड मेजर फॉर साउंड फिस्कल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या कर रही है, फाइनेंस कमीशन देख रही है। अब जो क्वेश्चन था वो ये था कि भाई 15th फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे, ठीक है। एक बार ये देखो, फिर मैं आपको तुक्का लगाना सिखाऊंगी, एक बार देखो, ठीक है। टैक्स डिवोल्यूशन कितना बोला था, 41% किया था 42% से, ठीक है। क्यों कर दिया था, क्योंकि भाई यहाँ पे जम्मू और कश्मीर अब क्या बन गई थी, यूटी बन गई थी। एंड दैट्स वाई 42 से उसको 41% यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। तो 41% कर दिया गया स्टेट के लिए, ठीक है। तो स्टेट के लिए कितना कर दिया गया सरकार, 41% यहाँ पे कर दिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स यहाँ पे क्या करेगा, इन्होंने रिकमेंड करे थे, जैसे कि 2.95 लाख करोड़ टू 17 स्टेट ओवर 75 years टू व्हाट कवर देयर रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। लोकल बॉडीज ग्रांट्स यहाँ पे उन्होंने करी, जैसे कि 436 लाख करोड़ यहाँ पे करो टोटल अलोकेशन लोकल बॉडीज के अंदर, ठीक है। ये रूरल लोकल बॉडीज में 2.36 लाख, 1.21 लाख फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडीज एंड 70,051 करोड़ फॉर हेल्थ सेक्टर ग्रांट
टाइड टू लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे ये सरकार को बता रही है कि भाई कितना पैसा आपको किस सेक्टर में यहाँ लगाना है, कहाँ पे की डेवलपमेंट की जरूरत है और कितना पैसा यहाँ पे इनफ रहने वाला है। तो ये सारे इन्होंने लोकल बॉडीज ग्रांट्स बताई है और कितनी कितनी आपको लाख यहाँ पे बताई है, ठीक है। हेल्थ सेक्टर पे भी इन्होंने ग्रांट बताई, जैसे कि 70,000 करोड़ टाइड ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हर सिस्टम को यहाँ पे क्या करते हैं, थोरोली एनालाइज करेंगे फाइनेंस कमीशन, जो हर 5 साल में बनाए जा रहे हैं बाय द प्रेसिडेंट, राइट, समझ में आ गया। और ये फाइनेंस कमीशन थोरो एनालाइज करके यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन डालने वाले हैं। तो ये सारी रिकमेंडेशन है। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट, देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट का मतलब क्या है कि भाई स्टेट्स यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करी है वेरियस सेक्टर के अंदर, पावर हो, जुडिशियल हो, डेमोग्राफिक मैनेजमेंट हो या अर्बन रिफॉर्म्स हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं। और अभी एक नया इंसेंटिव यहाँ पर आया है, देखो एक वेट क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, कि भाई इनकम डिस्टेंस 45% मतलब पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है क्या, कि भाई अगर पर कैपिटा इनकम यहाँ पे किसी स्टेट की कम है, ठीक है, पैसा यहाँ पे कम है, तो भाई उसको यहाँ पे 45% क्राइटेरिया में रखा जाएगा, उसको यहाँ पे एज कंपैरिजन टू अदर स्टेट ज्यादा पैसा मिलने वाला है। पॉपुलेशन 15%, देखो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कहा गया था हर स्टेट को, अब जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल करी है उसको यहाँ पे ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। एरिया, एरिया मतलब भाई जिस स्टेट का यहाँ पे क्या है, ज्यादा एरिया है, उसको यहाँ पे पैसा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, भाई अगर आपने यहाँ पे क्या करा है 33% से अब यहाँ पे फॉरेस्ट अपना रखा है और आप इस पे वर्क कर रहे हो स्टेट, तो आपको 10% यहाँ पे क्या रखेगा, वेट के अंदर रखा जाएगा, मतलब दूसरी स्टेट से आपको कंपैरिजन ज्यादा पैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और टैक्स एफर्ट्स, ठीक है, दोनों में भी यहाँ पे 12.5% एंड 2.5% यहाँ पे क्या करा है, वेट क्राइटेरिया में रखा गया है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या दी है, रिकमेंडेशन दी है, टैक्स डिवोल्यूशन करा है। ये एक पॉलिटी का टॉपिक है जिसको मैंने एकदम फास्ट तरीके से आपको समझाया। अगर आपको इसको बहुत और सरलता से इजी तरीके से समझना है तो ऑलरेडी क्लासेस गिवन है, वहां पे देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि तुक्का कैसे लगेगा। तो मतलब मान लो कि आप यहाँ पे पढ़ के गए हो, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ के गए हो, तो चलो तुक्का लगाते हैं। चलो तुक्का लगाए, चलो सिखाऊं आपको तुक्का लगाना। देखो यूपीएससी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो यहाँ पे स्पेशली देता है बच्चों को इजी मार्क्स के लिए, एंड दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे एक बेसिक भी पढ़ के जाओगे तो आप तुक्का लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आराम से ध्यान से देखना, 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है। अब अगर आप जब क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो दिमाग चकराएगा, अरे बाप रे इतना बड़ा बड़ा डेटा, ये डेटा कहां से लाए, कि इतने करोड़ दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये क्या है डेटा 45,000 करोड़, ठीक है, ये टैक्स अफेड री इंट्रोड्यूस करवाए थे नहीं करवाए थे, नहीं समझ आ रहा, इतना डेटा है, ठीक है। जब मैंने 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ाया था जो कि बहुत ही बेसिक है पॉलिटी का, ठीक है, बहुत ही बेसिक, तो यहाँ पे मैंने टैक्स एलोकेशन का एक मेन पॉइंट होता है जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, कि भाई कितना लोकेशन के लिए बोला गया, और कितना लोकेशन के लिए बोला गया था, 41%, मतलब 42% से बोला कि भाई अब तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे यूटी बन चुका है तो 41% यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे फाइनेंस कमीशन पढ़ा है नॉर्मल पॉलिटी से भी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 45% नहीं था, ये तो था 41%, नादिया मैम ने पढ़ाया था, ठीक है। एंड अब देख लो तुक्का, मतलब आपको पता है कि जो सेकंड ऑप्शन है ये तो है गलत, क्या ये तो है गलत भाई, तो बस तुक्का क्या गेम है ये देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ये अपना इसी साल का प्रीलिम्स का पेपर हो रहा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये देखो ये निकला, ये सेकंड निकला और ये सेकंड निकला, तो मतलब आपको ये डेटा भी पता नहीं था ना सरकार, तो भी आप यूपीएससी का जीता जाता जिंदा क्वेश्चन प्रीलिम्स का करके आ सकते थे, ये देख लीजिए। लेकिन तुक्के का मतलब ये नहीं है कि बस आपने कहा ए बी सी डी देखता हूं कौन आता है, यही तुक्का आप जब ही लगा के आ सकते हो जब आपको यहाँ पे अपना बेसिक कोर क्लियर हो, राइट। एंड दैट्स वाई अगर आपको अपना ये बेसिक यहाँ पे कोर अगर क्लियर था ना, तो इस तरीके के तुक्के लगना लग सकते हैं।
समझ में आ गया। एंड दैट्स वाई अगर आपको यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर आउट करने हैं तो आपका बेसिक और कोर यहाँ पे क्लियर करो। और अगर नहीं है तो हमारी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स की 70 से 80 लेक्चर वहां पर है, जाके वो प्लेलिस्ट देखो, आपका कोर क्लियर होगा 101%। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुक्काबाजी कर सकते हो, बट विद नॉलेज, राइट। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।